हेलो। तो आज जो है मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम जो है वो जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और डेफिनेशन भी देखेंगे, उसकी जो बुकिश डेफिनेशन है वो भी देखेंगे। और चलो तो फिर शुरू करते हैं, और मैं बेसिक्स भी बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्या है हमारे को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोगों में से कई लोगों ने देखी होगी, एक मूवी थी जिसका नाम था रोबोट। उसका दूसरा भी पार्ट आया हुआ है। उसके बाद फिर रोबोट 2 हो गई। तो इनमें क्या होता था, रोबोट 2 तो थी, वो तो हटा दो आप, वो इसमें मत काउंट करना। लेकिन जैसे रोबोट 2 में देखी थी, उसमें क्या देखा था कि उसने एक रोबोट बनाया था चिट्टी नाम का। उसके अंदर उसने एक चिप डाल दी थी। और होता क्या है कि जब जो है रोबोट्स खुद से सोचने लगे, जब रोबोट्स के पास अपना खुद का दिमाग आ जाए, तो उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, इंटेलिजेंट रोबोट्स बोलते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो मैंने बीच में एक लाइन बनाई हुई है। इसका क्या मतलब है? हम इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब यही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। लेकिन मैं जो हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इन दोनों शब्द वर्ड्स को ब्रेक करके देखें, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, मतलब जो इंसानों ने बनाई है चीज़, वो मैन मेड। और जो आपका इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस होता है थिंकिंग पावर। जैसे कि किसी की कोई कितनी कैपेसिटी है थिंकिंग की, थिंकिंग कैपेसिटी या थिंकिंग पावर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो हम बोले कि द मैन मेड थिंकिंग पावर वी क्रिएटेड फॉर द रोबोटिक्स। हम मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब जो हमारे को पता होना चाहिए, बेसिकली बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि मैन मेड होना चाहिए, और दूसरी चीज़ थिंकिंग पावर, प्लस एक और चीज़ है जो कि इसके बाहर से है लेकिन होती है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग या फिर सेल्फ डिसीजन टेकिंग, DECIS मेकिंग पावर। हम किसी भी चीज़ को AI में तब कंसीडर करते हैं जब उसके पास खुद के डिसीजन लेने की पावर आ जाती है, जब उसको सही गलत से खुद से पता लगता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसान भी जो हैं उनके पास अपना एक इंटेलिजेंस है, लेकिन हम जो है भगवान के बनाए हुए हैं, गॉड के। हम आर्टिफिशियल नहीं बने हुए। तो इसलिए जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कंसीडर करते हैं जो कि रोबोट्स वगैरह होते हैं, या फिर कोई ऐसी मशीन, कोई एक ऐसी मशीन जो कि डिसीजंस ले रही है, वो भी खुद से डिसीजंस ले रही है, और किसी एल्गोरिदम पे वर्क करके डिसीजन ले रही है। मतलब जिसमें हम प्री प्रोग्रामिंग तो खैर सभी में करते हैं, लेकिन जिसमें हम प्री प्रोग्राम जो है वो नहीं करवा रहे हैं किसी काम को करवाने के लिए, वो जो है वो अपने आप सीख रही है समय के साथ साथ। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, इसकी जो डेफिनेशन आपको पेपर में लिख के आनी है वो क्या है। सो एज अ BTech स्टूडेंट, BCA स्टूडेंट, आप जो है ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, तो आपको अगर 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 में से शुरू का क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है। अगर 2.5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इतना लिख देंगे तो आपको 2.5 में से 2.5 मिल जाएंगे। सो द डेफिनेशन इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस It is a branch of computer science by which we can create intelligent machine which can behave like a human।
ह्यूमन की तरह कैसे बिहेव करेगी, एक मिनट में लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड। ह्यूमन की तरह तो ऐसे बिहेव कर सकती है क्योंकि उसके पास अपना सेल्फ डिसीजन लेने का आ जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। हम इंसानों में क्या होता है, इंसान जो होते हैं वो गलती करते हैं, फिर अपनी गलती से सीखते हैं। सिमिलरली जैसे कि अभी आपने, चलो मैं आगे डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आपने 2-3 चीज़ों के नाम सुने होंगे, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है आपका, फिर आपका एलेक्सा आ गया है। फिर अगर आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन में सीरी है। ये क्या करते हैं, ये आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप ओके गूगल बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सुनेंगे। एलेक्सा में अगर आप बात करेंगे तो एलेक्सा आपको पूछना पड़ेगा कुछ भी है। सीरी को आप कॉल करेंगे तो सीरी सुनेगी, अकॉर्डिंगली सुनते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि ये अगर आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो किसी और की आवाज़ नहीं लेते हैं। तो ये जो है ये आपके एआई पर ही वर्क कर रहे होते हैं। तो ये आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर सोचते हैं जो आपने बोला और कुछ ही सेकंड में आपको आउटपुट दिखा देते हैं। तो वो कैसे होता है, तो बेस्ड ऑन एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्रामिंग की होती है इसके पीछे, एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्रामिंग। और ये तब नहीं कर रहा होता कोई बंदा पीछे से बैठ के, जब आपने कोई क्वेश्चन किया है तब गूगल के पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि सर्च कर रहा है और फिर आपको आंसर दे रहा है। ये एक बार प्रोग्राम बना के छोड़ दिया है। अब आप गूगल से कुछ भी पूछोगे वो किसी भी चीज़ को सर्च करके दे देगा। तो ये जो है ये एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, मतलब किसी एल्गोरिदम के बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया, एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्राम। और ये जो है सबके लिए कॉमन ही रहता है बेसिकली। हाँ तो चलो अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो it is a branch of computer science by which we can create an intelligent machine which can behave like human, think like human and able to make decision। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी मशीन को बनाना कह सकते हैं जो कि इंसानों की तरह बिहेव करेगी, इंसानों की तरह थिंक लाइक ह्यूमन एंड एबल टू मेक डिसीजन। ये जो है ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाती है। हाँ तो अब मैंने जो ये समझा है इस चीज़ को भी एक पॉइंट बना लेना। अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा, सिर्फ आप डेफिनेशन लिख के आएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको 0.5 मार्क्स के लिए क्या लिखना है मैं वो बता रहा हूँ। अब आपको 0.5 मार्क्स के लिए लिखना है कि सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी हैव टू क्रिएट मशीन, वी हैव टू क्रिएट a machine with programmable algorithm which can work with its own intelligence। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने इसमें यही लिखा है कि वी हैव टू क्रिएट अ मशीन विद प्रोग्रामेबल एल्गोरिदम, मतलब हम जो है हम एक प्रोग्रामेबल एल्गोरिदम का यूज़ करके क्या करेंगे कि एक मशीन बनाएंगे
जो कि काम करेगी उसके अपने इंटेलिजेंस से, उसके अपने सेल्फ डिसीजंस लेंगी वो, है ना। और मतलब यही है कि सेल्फ डिसीजन लेगी और मतलब एल्गोरिदम बेस्ड होगी, है ना। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है। पहले इतना लिखना है, डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद एक ये वाला पॉइंट लिख देना है जिसमें आपने बताना है कि वो जो अपने इंटेलिजेंस से काम कर रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, इसमें आप लिख सकते हैं कि इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी डू नॉट नीड टू प्री प्रोग्राम। मैंने शायद ये वाली बात आपको बता दी है पहले ही। वी डू नॉट नीड टू प्री प्रोग्राम मशीन टू डू सम वर्क। मतलब यही है कि जो हमने पहला पॉइंट है उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन हम इसको कह सकते हैं कि AI में क्या होता है कि हमारे को जो है प्री प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है मशीन के, कोई भी काम करना है तो उसके लिए, है ना। वो जो है वो खुद से डिसीज़न लेता है और खुद से अपना डिसीज़न लेके अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करता है। तो इतना काफ़ी है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप बता सकते हैं इतना, और आपको इसमें 2.5 में से 2.5 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।